काफी समय से आप बैठे हैं, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर बैठा है। जिसको जिसको भी आवश्यक काम है वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उसको आपको गंभीरता से सुनना पड़ेगा। तो अभी समय है, आप बाहर से आ सकते हैं। गंभीर विषय पे गंभीर चिंतन, और 8:10 हो गए, करीब करीब 2 घंटे सुनने की ताकत बाकी है कि यही समाप्त किया जाए। सीएम साहब को सीधा बुला देता हूं मैं। आज महत्वपूर्ण आयोजन, तेरा राज नहीं आएगा रे, लेखक राजीव रंजन जी, सुश्री रचना नायडू जी, इनको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि पूरी मेहनत, वर्षों की मेहनत, और एक प्रकार से मेहनत क्या, तपस्या, पूरे बस्तर में उस काल में जब आतंक का भय था, नक्सलियों का डर था, उस समय भी एक अपने मारुति 800 में उस खटारी गाड़ी में पूरा बस्तर को नापा है इस व्यक्ति ने। इसलिए उनके लिए ताली बजा सकते हैं, उनके राजीव जी और रचना जी के इस मेहनत के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनके नेतृत्व में वो इतिहास रचा गया, और आज 31 मार्च 2026 ये इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि जिस समय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उस समय नक्सल आतंक समाप्त हुआ। उसके साथ ये भी लिखा जाएगा कि उस समय गृह मंत्री विजय शर्मा जी थे, जिसने अपने युवा ऊर्जा के बदौलत पूरे बस्तर के साथ साथ दिल्ली तक लगातार यात्रा, और सबसे ज्यादा श्रेय किसी एक दृढ़ निश्चय को, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में 370 समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए कोई असंभव नहीं है, ऐसे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो कहा उसका क्रियान्वयन हमारे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी की टीम ने किया। मैं उनको बधाई दूंगा। आज हमारे बीच 5 जन के संपादक हितेश जी मौजूद हैं, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, शशांक जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, और यहाँ एक व्यक्ति अर्जुन के गीत के बाद यदि किसी के अंदर शक्ति खत्म हो गई हो, बेहोशी की ओर जा रहा है, वो अपने आप को निसहाय महसूस कर रहा है, अर्जुन के उस जोश ओज पूर्ण जो गीत प्रस्तुत किया, वो मुर्दा भी खड़ा हो सकता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति उसके कारण। बधाई। क्योंकि दादा लोगों के गीत भी मैंने सुने हैं, उस तर्ज को आपने मोड़ दिया है शांति की ओर, और आप वहीं से आकर शांति की मशाल जलाने के लिए सामने खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आपको बधाई। यह विमोचन केवल किताब का विमोचन नहीं, इसके पीछे बस्तर की लंबी पीड़ा, लंबा संघर्ष, भ्रम और बलिदान, और अंत में विजय की कथा को आप पूर्ण रूप से इस किताब में देखेंगे। ये ऐसी किताब लिखी गई है। राजीव रंजन जी ने और रचना नायडू ने जो किताब लिखा है, उसका साहस उन्होंने किया, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। ये वर्षों का मेहनत है, एयर कंडीशन हॉल में बैठकर लिखी गई कल्पना नहीं है, ये कोई उपन्यास नहीं है। ये गांव का 75 से ज्यादा लोगों से बस्तर में जाकर प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके उस सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये जो दस्तावेज के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन रहेगा।
2003 से 2008 15 की यात्रा, 18 की यात्रा, 15 साल मैं देख रहा था। कुछ आंकड़े, पुराने आंकड़े में मिला रहा था, तो वो 15 साल जो हमने तकलीफ और पीड़ा छत्तीसगढ़ ने, बस्तर ने झेला है, ऐसे नरसंहार जिसमें नागरिक 2008 3000 से ज्यादा सुरक्षा बल 1500, नक्सली करीब करीब 2700, 7000 लोगों की हत्या हुई। और मैं मुख्यमंत्री के नाते गवाह था उन घटनाओं का, उन पीड़ा का, उन आंसुओं का, जिस बेरहमी के साथ बस्तर को नक्सलियों ने कुचला है। तालमेटना 6 अप्रैल 2010 सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए। आप सबको तारीख याद है, मुझे तो पहनाए गए एक एक माला याद है कि उन जवानों के ऊपर मैंने उन परिवार के रोते हुए आंसुओं के बीच तालमेटला के जवानों को कैसे विदा किया। मुझे याद है गादीरस का बस विस्फोट, 17 मई दंतेवाड़ा, सुकमा जा रही थी बस, सुरंग से उड़ा दिया, 36 नागरिक और जवान हमारे शहीद हुए। उन जवानों को हमने अंतिम विदाई दी, वो दिन भी मुझे याद है। झीरम में 25 मई को महेंद्र कर्मा, विद्याशरण, नंद कुमार पटेल, 32 लोगों की जिस प्रकार इनकी शहादत हुई। सुकमा के बुर्गापाल और चिंता गुफा में 24 अप्रैल 2017 25 जवान शहीद। टेकुल गुड़ेम में 3 अप्रैल 2023 मदनवाड़ा को तो कोई भूला भी नहीं होगा। 2009 एसपी श्री चौबे जी सहित 29 जवान की शहादत सड़क में हुई थी। उस घटना को भी मैं याद करता हूं। धड़ाई नारायणपुर 27 सीआरपीएफ जवान, मिनपा में 17 जवान। अब वो आंकड़े यदि गिनेंगे तो ये 4000, 5000, 6000, 7000 के आंकड़े आते। क्या किसी क्रांति के लिए खून बहाया गया? किसी बदलाव के लिए बदलाव किया गया? क्या बस्तर में वर्ग संघर्ष था? लेनिन और मार्क्स से लेकर माओ तक, चारू मजूमदार से लेकर कानू सन्याल और पहाड़ी सन्याल तक बड़ी बड़ी किताब लिखे हैं। उस किताब में वर्णन किया कहां से बस्तर में वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष वहां होता है जहां निजाम राज करता है, जहां हैदराबाद में उसके खिलाफ यदि आंदोलन होता है, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन होता है, नक्सलवाड़ी में 67 में यदि आंदोलन होता है, निश्चित रूप से कुछ बीजारोपण 1967 से 72 के बीच हुआ। वेस्ट बंगाल में उस आंदोलन को कुचलने के बाद वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में आए। 80 में जो गठन हुआ, उसके बाद जो ये वर्ग संघर्ष की बात बस्तर से जोड़ते हैं। बस्तर में न शोषक है, बस्तर में ना कोई जमींदार है, बस्तर में ना कोई 1000 एकड़ जमीन वाला कोई व्यक्ति है। पूरे बस्तर में यदि उस गांव का गौडिया या पटेल भी है, वो भी तेंदुपत्ता तोड़ता है। गांव का सामान्य आदमी भी है, तेंदुपत्ता तोड़ता है। कोई वर्ग भेद बस्तर में नहीं था। तो नक्सल आए क्यों? नक्सल को आने के पीछे फिर कारण क्या था? क्या आर्थिक सामाजिक कारण थे? इसलिए था कि अबूझमाड़ लगातार शासन की उपेक्षा से पीड़ित बस्तर, जहां सड़कें नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, और अबूझमाड़ को वहां के तत्कालिक कलेक्टर ने उस समय घोषित कर दिया कि अबूझमाड़ में कोई सड़क नहीं बनेगी, कोई पुल नहीं बनेगा, कोई पुलिया नहीं बनेगा। हिंदुस्तान का अकेला भूभाग जो आज तक जिसका राजस्व का सर्वे नहीं हुआ है, टोंडरमल से लेकर आज तक पूरा अबूझमाड़ का 1500 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया अनसर्वेड विलेज। हम विलेज के नाम नहीं जानते आज भी। नक्सलियों को इससे बेहतर जगह कहां मिल सकता था? ये 3 राज्यों के बीच का हिस्सा था। महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, ये जो टीम निकली यहां से अलग अलग क्षेत्रों में, इधर से मध्य प्रदेश का हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, और ये पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और तीनों हिस्से में जब ये हिस्सा बनता है, तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन की बात करते हैं, जो संघर्ष की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को प्रयोगशाला बनाया गया। और छत्तीसगढ़ के प्रयोगशाला में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा काम हुआ, ये हुआ कि
इस पूरे संघर्ष में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बात करते रहे कि नक्सल के विषय में हम क्या कर सकते हैं, मैंने छत्तीसगढ़ को देश के सामने, जब मैं 3 में मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन था। उस प्रेजेंटेशन में मैं खड़े होकर बोला नक्सल कैसे समाप्त हो सकता है। मैंने कहा नक्सल समाप्त हो सकता है यदि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बस्तर के एक गांव को बिजली से जोड़ दी जाए, सड़क से जोड़ दिया जाए, आवागमन से जोड़ दिया जाए, पीडीएस से जोड़ दिया जाए। ये सारा सिस्टम यदि खड़ा हो जाता है तो बस्तर में शांति आने के रास्ते पे हम चल सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, बस्तर में नेशनल हाईवे मिट्टी का था। हिंदुस्तान में कहीं नेशनल हाईवे मिट्टी का नहीं होगा, बस्तर का नेशनल हाईवे मिट्टी का था। बस्तर की हालत ये थी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी थी, बस्तर में सड़क बनाने के लिए 10 साल प्रयास करते रहे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए। छत्तीसगढ़ का रोड अकेला नहीं बना, जम्मू कश्मीर में सड़क बनाने वाले लोग अबूझमाड़ में सड़क नहीं बना पाए, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा में सड़क नहीं बना पाए, जाना पड़ा। बाद में नई एजेंसी लाके इसको सड़क का निर्माण हुआ। ये बस्तर, और ये बस्तर में जिस प्रकार इस पूरे क्षेत्र को नक्सल आंदोलन के लिए और पूरे देश के नक्सल का केंद्र सिर्फ और सिर्फ ये हमारा बीजापुर का ये इलाका, ये पूरा का पूरा अबूझमाड़ का इलाका इसके लिए आगे बढ़ा। बस्तर में 2-3 विषय पे धारणा बनती है। एक धारणा है, जो एक भ्रम रहता है, सलवा जुड़ुम क्या था। सलवा जुड़ुम के ऊपर दिल्ली के लोग इतनी ज्यादा लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का वो जज जिसने इसको समाप्त किया, बाद में राष्ट्रपति का प्रत्याशी हो गया। उस सलवा जुड़ुम के बारे में मैं बताना चाहता हूं। सलवा जुड़ुम विशुद्ध रूप से पहली बार संगठित रूप से आदिवासियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन था, जिसका नेतृत्व निश्चित रूप से उस समय कांग्रेस के नेता और उस समय के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा ने किया था। पूरा बस्तर के लोग जुड़े थे, हम लोग भी जुड़े थे। और उस सलवा जुड़ुम के बाद जो लोगों को सामने आए, नक्सलियों ने हिंसा की शुरुआत की और हिंसा के जवाब में स्थानीय बच्चों को पुलिस में लाने की दृष्टि से एसपीओ बनाया गया, स्पेशल पुलिस अफसर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एसपीओ और सलवा जुड़ुम नहीं हो सकता, इसको बैन कर दिया जाए। सलवा जुड़ुम बंद हुआ, एसपी को हटाया गया। और उसके तुरंत बाद हमने विशेष प्रोविजन किया छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद डीआरजी का निर्माण हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के नाम से ये हजारों लड़के जो एसपीओ थे, जो सलवा जुड़ुम में भी लगे हुए थे, वो विशेष पुलिस अफसर के रूप में आज बस्तर को फ्रंट रो में पहली मोर्चे में लड़ाई, यानी जैसे नागा लड़ते हैं उसी प्रकार ये बच्चे लड़ते हैं और नक्सली इनको देख के भागते हैं। विजय जी को ज्यादा अनुभव होगा कि किस प्रकार इन लड़कों ने पहली मोर्चा में खड़े होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। ये बहुत सारे विषय। एक घटना मुझे याद है, 1999 मैं केंद्र में मंत्री बन था। मैं दौरे में गया था छुरिया। इस किताब में उसका जिक्र है कि छुरिया में थाना लूटने का षड्यंत्र हुआ। थाना लूटा गया और लूटने के लिए करीब करीब आधे घंटा गोली चली। मैं छुरिया दौरे में निकला था केंद्रीय मंत्री के रूप में। जैसे मैं छुरिया एंटर करता हूं, मुझे पेड़ के नीचे 10-20 वर्दीधारी दिखते हैं लोग। तो मेरे साथ वहां का विधायक रजनीधर पाल भाटिया था, संतोष था जो आज सांसद है। उससे मैं पूछा ये वर्दीधारी क्या दिख रहे हैं? बोले आपकी सुरक्षा के लिए आए। और वो तार बिछा रहे थे, बारिश हो गई थी। हम लोगों की गाड़ी किनारे से निकालने का प्रयास किए। जैसे ही गाड़ी हम आगे बढ़ाए, फायरिंग की आवाज थाने में आने लगी, गोली चल रही। तो गांव वाले 25-50 लोग हमको उठा के, एक गुप्ता का घर है उसके सामने छुरिया में, वहां ले जाके पटक दिए। करीब करीब 40 मिनट गोली चली।
हम लोग पहले व्यक्ति थे जो छुरिया के थाने में पहुंचे। उस समय ये जानते नहीं थे कि इतना कठिन काम हुआ ये। वहां जब जाके पहुंचे तो थाने के अंदर 2 लोग लगातार गोली चला रहे थे और नक्सल का जो लीडर था उसके माथे में गोली लगी थी, उसका शव पड़ा हुआ था दूर में मैदान में। उस समय उस थाने की स्थिति को देखा तो मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट था जहां थाने लूटे जाते थे। थाने ऐसे थे कच्चे मिट्टी के कि इधर से पार करके उधर चले जाएं। पुलिस के जवान ऐसे थे कि 15-50 मीटर दौड़ नहीं सकते थे। गोरिल्ला वारफेयर के लिए जवान को तैयार करना है तो जंग टीम आनी चाहिए। 1 लाख जवानों की भर्ती गई, जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना हुई, उनका प्रशिक्षण दिया गया और जंगल वारफेयर के लिए, उस मोर्चे के लिए वो नाविकों को तैयार करने का काम की शुरुआत हुई। और ये बड़ी लड़ाई बाद में मैं कहता हूं कि जो बड़ी जीत हुई है उसके बहुत सारे पक्ष, जिस विषय को लेकर मैं आज लंबा बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि काफी देर तक हम अपनी बात सुन चुके हैं। मैं बधाई देने के लिए खड़ा हूं कि हमारे राजीव रंजन जी को और रचना नायडू जी को, जिन्होंने ये किताब लिखा है, इस किताब को जरूर पढ़ें। नक्सल के बारे में आपकी जानकारी, आपकी धारणा और इस पूरे 50 साल की यात्रा को जानना है तो ये इससे बेहतर किताब नहीं हो सकती। ये आपके लिए भी बेहतर होगा। मैं आप सबको यहाँ जो उपस्थित हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोग कोशिश करें कि किताब यहाँ से लेके जाएं। जो किताब नहीं खरीद सकता वो वहाँ काउंटर में बता दें, उसका पेमेंट मैं करूँगा। धन्यवाद।